हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 से जस्ट पहले के बेसिक्स और एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्लास 7th एनसीईआरटी जो मैथ है उसका चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, उसको सोल्व कर रहे हैं हम। लास्ट क्लासेज में हमने एक्सरसाइज 2.1 और उसके बेसिक्स को क्लियर किया है। अभी हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करेंगे। ओके, तो उससे पहले थोड़े से लर्निंग पॉइंट हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो थोड़ी आनी ज़रूरी हैं। तो इसका लर्निंग पॉइंट एक ही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे की जाती है और वो किस किस टाइप से होती हैं। तो हम देखेंगे कि फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई कैसे करें। तो सीधा कंसेप्ट ये है, जैसे कोई हम एक फ्रैक्शन लें कि 2/7 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। सीधा सिंपल डायरेक्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर में लिख दो 2 1 2, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दो बस सीधा, और नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके नीचे 2/21, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, डायरेक्ट हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में लिख दो, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई करके नीचे। मतलब सीधा कंसेप्ट तो सिर्फ और सिर्फ यही है। अब इस मल्टीप्लाई के कई टाइप हो जाएंगे, मतलब कई टाइप के हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्रैक्शन की जगह यहाँ एक होल नंबर हो सकता है, या फिर यहाँ फ्रैक्शन यहाँ होल नंबर हो सकता है, या मिक्सड हो सकती हैं, या इम्प्रॉपर हो सकती हैं। तो हम सारी अलग अलग चीज़ें जो अलग अलग पॉसिबल कंडीशंस हैं उनको देख लेंगे। तो सेकंड हमारा जो चीज़ आ सकती है वो ऐसा हो सकता है कि जैसे हम ये ले लें, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, नो प्रॉब्लम, प्रॉपर लिख दी। और इसको हम थोड़ा सा क्या है सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 एंड 1 3/2, 3/2 हो गया। तो अब यहाँ देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 2 से 2 को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं। क्या होगा, रिड्यूस कैसे किया जाएगा? रिड्यूस करने के लिए आप देखो, एक न्यूमरेटर को कभी भी इसको इसके साथ रिड्यूस नहीं कर सकते हम, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कभी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, इसको इसके या इसके साथ काटेंगे, इसको काटना होगा, रिड्यूस करना होगा तो इन दोनों के साथ, ये अगर कटेगा तो इन दोनों के साथ, ये अगर कटेगा तो इन दोनों के साथ। मतलब कोई भी ऊपर वाला नंबर केवल नीचे वालों के साथ रिड्यूस हो सकता है, और वो कब होगा, जब मल्टीप्लाई हो बीच में तभी। ओके, प्लस माइनस या ऐसे कोई अलग अदर ऑपरेटर होंगे तो फिर हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। 3 3 से हो गया, देखो 2 1 2, 3 1 3, 3 1 3, तो ऊपर भी 1 आया और नीचे भी 1 आया। कई बच्चे क्या करेंगे, सारों को काट दिया, 0 आंसर बचा दिया, तो 0 गलत होगा। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम और एग्जांपल ले लें। देखिए, रिड्यूस नहीं करते तो क्या होता, इसी को अगर समझे 2/3, 2 1 2 एंड 3 3/2, तो ये होता 2 3 6, 3 2 6, और 6 6 6 को मतलब 6 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6/6 है ना, 6 डिवाइड बाई तो 1 आएगा। 6 में 6 का डिवाइड 1 टाइम्स एक बार ही जाता है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब आप ऐसे करो चाहे रिड्यूस करके करो, बट क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये याद रखना है कि एक न्यूमरेटर को हम बाकी सारे डिनोमिनेटर में से किसी के साथ भी रिड्यूस कर सकते हैं, वो उसकी टेबल में या दोनों एक ही टेबल में आनी चाहिए। और शर्त कंडीशन हमारे पास ये है कि मल्टीप्लाइयाँ होंगी सारी जगह, यहाँ 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 एक और नंबर है यहाँ, तो ही कट सकता है, तो ही रिड्यूस हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब एक और एग्जांपल अगर हम ले लें इससे रिलेटेड, अगर और अलग, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आ सकता है, मिक्स्ड इज टू मिक्स। तो देखिए 3 2 6 एंड 2 8, 8/3 हो गया, और 5 1 5 एंड 4, 5 एंड 4 9, 9/5। अब हम देखेंगे कि 3 इससे रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो 3 1 3, 3 3 9। अब कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है ना, तो 5 इन दोनों की टेबल से हो रहा है ना 8 इन दोनों से। ठीक है, तो ऊपर होगा 24 और नीचे होगा 5 1 5। ठीक है, अब हम इसको वापस मिक्स में चेंज कर सकते हैं आंसर को, मतलब कई तरह से आ सकते हैं। चीज़ काम एक ही करना है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई नीचे वालों की। बस अगर ऐसे साधारण आपका क्वेश्चन सिंपल नहीं है तो सिंपल क्वेश्चन को पहले सिंपल बनाओ, फिर वही काम कर दो बस। ठीक है, तो ये क्या होगा, 5 4 20 और 4 बचेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अलग एक और कंडीशन कैसे हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। मतलब हमारे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में यही चीज़ें आएंगी कि एक तो फ्रैक्शन हो और एक हो साथ में होल नंबर। तब क्या करेंगे हम, 2/3 मल्टीप्लाई 7, 3/5 मल्टीप्लाई 5, 6/7 मल्टीप्लाई 6, ऐसे कई क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने। तब हम क्या करेंगे कि एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन हो। ठीक है, या फिर पहले होल नंबर आ जाए, ऐसे आ जाए, ये आ जाए, या फिर हम कह दें कि 4 मल्टीप्लाई 2/5 आ जाए, या 3 मल्टीप्लाई 1/7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल सा है, ये हमेशा न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो इसके नीचे 1 हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो फिर ये क्या है, 2 7
14 और ये क्या है 3, इतना छोड़ दो या फिर मिक्स में चेंज कर दो। ये देखो 3 5 जा 15 और 5 से 5 कट भी रहा है, 1 1 बच रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में 1 1 बचते हैं रिड्यूस करने के बाद, तो हम 1 को काउंट नहीं करते क्योंकि 3 1 जा 3 आना है और नीचे 1 1 जा 1 है, तो ये 3 आंसर आना है। ठीक है, 6 6 जा 36 और 7 1 जा 7। ठीक है, इसको अगर करेंगे तो वही चीज़ है, इसके नीचे 1 लगा देंगे। भाई फ्रैक्शन नहीं है तो बना दो 3 1 जा 3, ओके 4 1 जा 4। नेक्स्ट अगर हम करें तो 4 मल्टीप्लाइड, तो ये ऐसे कर देंगे तो 8/5 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसके नीचे 1 करें तो 3/7 आ जाएगा। ये हमारे देखो कितना इजी है, मतलब सबसे इजी चीज़ है, बट इसके अंदर कंसेप्ट समझ के चलना पड़ेगा हमें। ओके, अब देखो इसके अंदर ऐसी मल्टीप्लाई हो तब एक ऑपरेटर आ जाए ऑफ, मतलब ये बोल दें 3/5 ऑफ 3, तब क्या हो, या बोल दे 3/5 ऑफ 2, 3/5 ऑफ 7, मतलब यहाँ कोई भी एक नंबर, या फिर ये भी हो सकता है कि 3/5 ऑफ 1/2 या 3/5 ऑफ 1 होल 1/2, या ये हो जाए कि 6 होल 1/2 ऑफ 5। तो ये सारी कंडीशंस हमारे सामने आ सकती हैं। तो ये जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ऑफ का आपको मालूम है कि ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं 3, तो ये हमारा क्वेश्चन कुछ इन जैसा हो गया। तो फिर हम इनको तो कर ही पाएंगे ना आसानी से, नो प्रॉब्लम। भाई इसके नीचे आप 1 लगाओ या ना लगाओ, बट ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा बस। ठीक है, तो 9/5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा डायरेक्ट, क्योंकि हम 7th क्लास का 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 3rd या 4th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो हमें नीचे 1 लगाएंगे फिर हटाएंगे। ऐसा करने से क्या है, हम करने की बजाय हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 3/5 ऑफ का मतलब 2 हो गया, तो अब देखो 6 और अपॉन 5, क्योंकि यहाँ 1 है वो 5 में मल्टीप्लाई होके 1 1 5 ही आ जाएगा। ये अगर हम करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई 7 तो 21/5 आ जाएगा। देखो कितने इजीली हो रहे हैं हमारे लिए। ये हो अगर तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/2 तो क्या होगा 3/10। रिड्यूस होता है तो रिड्यूस हमें कर देना है, इसको काट ही देना है अगर कोई रिड्यूस होगा तो। ठीक है, 2 1 जा 2 एंड 1 3/2 तो 9, इसको इससे मत काट देना कभी भी, न्यूमरेटर से कभी नहीं रिड्यूस होगा। ओके, 9/10। ठीक है, ये अगर करें तो 6 2 जा 12 1 13 13/2 मल्टीप्लाई 5, ये 65 हो गया अपॉन 2, ये आंसर हो गए। तो ऐसे अगर हम इनको, बेसिक कंसेप्ट है ये, अगर हमारा क्लियर हो गया तो हमारी एक्सरसाइज एकदम इजीली क्लियर हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 पर। सो स्टूडेंट, ये है हमारी एक्सरसाइज 2.2। तो इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें थोड़ा बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ फिगर आउट है जो मैंने ड्रॉ नहीं किए। क्यों? क्योंकि एज इट इज़ हम बुक के अंदर इन चीज़ों को समझ सकते हैं अब। ठीक है, देखिए 2 होल 1/5 है फर्स्ट, ये ए में है या बी में है या सी या डी, किससे मैच हो रहा है। तो अब देखिए 2 बार 1/5 1/5 और 1/5 2 बार आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हम देखेंगे कि 1/5 तो ये है और 1/5 ये है, मतलब ये 2 मल्टीप्लाई 1/5 है, या हम कह दें कि 2/5 हो जाएगा अगर इनको इंक्लूड करेंगे तो 2 कलर्ड हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखेंगे आप कि 2 मल्टीप्लाई 1/5 यही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो डी के साथ मैचिंग हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो डी के साथ मैच हो रहा है। ओके, मतलब ये कह सकते हैं हम कि इसके 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट में से क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो एक ये कलर्ड है। ठीक है, आप कलर्ड कर दोगे, मैं थोड़ा आपको रफली बना के बता रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड। 2 मल्टीप्लाई हाफ, मतलब हाफ 2 बार, हाफ 2 बार आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, क्या ये हाफ हैं, क्या ये हैं, क्या ये हैं, यस ये हैं। ये देखो 1/2 है ना, 2 पार्ट्स में से एक कलर्ड है, तो 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, तो बी पार्ट हमारा मैच हो रहा है सेकंड से। बी पार्ट मैच होगा तो हम इसे मैच कर देते हैं, सेकंड इज टू मैच बी। सो स्टूडेंट, मैंने रफली फिगर आपके लिए थोड़ा ड्रॉ कर ही दिए हैं, तो अब हम थोड़ा बुक को हटा दें तो देखेंगे कि देखिए थर्ड है 3 मल्टीप्लाई 2/3, मतलब 3 बार 2/3 2/3 2/3 चाहिए, तो 2/3 ये रहा, 3 पार्ट में से 2 कलर, तो ये 2/3 की फ्रैक्शन है, 2/3 2/3 3 बार है, तो थर्ड इज मैच्ड विद ए। ओके, अब 3 बार 1/4 चाहिए, 3 बार 1/4, तो 1/4 और वैसे भी यही तो एक खाली बचा हुआ ऑप्शन हमारे पास, तो फोर्थ इज मैच विद सी। ठीक है, तो ये ऐसे मैचिंग हम कर देंगे इसको। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, ए बी सी। यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं, वो अभी ड्रॉ नहीं की है मैंने।
टेल विच वन ऑफ देम, वन किसके साथ मैच होगा, सेकंड किसके साथ होगा, थर्ड किसके साथ होगा। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/5 होता है 3/5, 3 1 जा 3 और 5 ये हम जानते हैं। तो अब 3/5 इन 3 पिक्चर में से, पिक्चर्स हम थोड़ा इधर ले आएंगे, ये है, ये पिक्चर्स हैं। देखिए क्या 3/5 सॉरी हाँ 3/5 है, 5 में से 3 चीज़ें कलर होनी चाहिए। देखो 3 बार 1/5 है, तो 1/5 1/5 1/5 इन तीनों का क्या बना 3 आउट ऑफ 5, 3 1 2 3 कलर है, टोटल 5 है। तो 3/5 इसकी फ्रैक्शन क्या है 3/5 है। मतलब फर्स्ट चीज़ जो है वो हमारी सी के साथ मैचिंग हो रही है। ए इज मैच्ड विद सी, ए इज मैच्ड विद सी, ओके ये है। तो ये यहाँ क्या है, यहाँ ये वाली पिक्चर आ जाएगी, ये वाली सी वाली, ठीक है। अब 2 बार 1/3 हो तो ये मल्टीप्लाई होकर 2/3 होगा। तो देखिए 2 बार 1/3 तो 1/3 1/3, 2 बार 1/3 मल्टीप्लाई होके 2/3 बन गया। तो 2/3 ये ए जो है, ये सेकंड जो है वो ए के साथ मैच होगा, मतलब सेकंड इज मैच्ड विद ए, ठीक है। अब थर्ड, तो थर्ड बच गया, 3 बार 3/4 है, तो 3 बार 3/4 देखो 3/4 3/4 3/4, तो ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो 3 होल 1/4 2 होल 2 पूरे पूरे, देखो 2 होल का मतलब 2 सारा कलर पूरा कलर, 2 पूरे पूरे कलर, और जो थर्ड जो ट्रायंगल है उसके 4 हिस्सों में से एक कलर है, तो 2 होल 1/4, तो 2 होल 1/4 हो जाएगा ये, तो ये बी के साथ मैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो आप यहाँ चाहें तो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली ए बी सी, ठीक है, ये आप ड्रॉ कर लोगे इजीली, ऐसे मैचिंग कर लोगे। 1 इज मैच्ड विद सी और 2 इज मैच्ड विद ए, 3 इज मैच्ड विद बी, ओके। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। अब मिक्स में कन्वर्ट तभी करेंगे हम जब क्या है हमारा आंसर इम्प्रॉपर आएगा और एक होल नंबर है, तो मिक्स में आने के चांस बहुत ज़्यादा है, ओके। देखिए कैसे, ये क्या होगा 21/5, क्योंकि हमने डायरेक्ट करना सीख लिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसके नीचे तो क्या है 1 है, इसके नीचे तो क्या है 1 है, और 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर आती है, इन दोनों के नीचे आती है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, और 1-2 क्वेश्चन में आप 1 करो, फिर 1 को लिखना भी आप रहने दो, ठीक है, डायरेक्ट 21/5 आएगा। अब क्या है, इसको मिक्स में मैं इसको चेंज करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर इसका डिवाइड करना है हमें, 21 के अंदर 5 का डिवाइड, 5 4 जा 20, तो हमारा क्या है 1 जो आएगा वो क्या रहेगा रिमाइंडर। तो यहाँ एक लाइन लगाओ, रिमाइंडर को ऊपर भेजो और डिवाइजर को नीचे ले आओ, तो 4 होल 1/5 आंसर आएगा। ऐसे कर दोगे आप, तो ये क्या होगा 4/3 होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 होल 1/3, ठीक है। 4 के अंदर 3 का डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा हमारा। इस मल्टीप्लाई का जो है, इस प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट ये आया, और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। और क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि आप मिक्स में आंसर दो, तो मिक्स में आंसर दे रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, 2 मल्टीप्लाई 6/7, तो ये हो जाएगा 12/7, और इसे चेंज कर सकते हैं हम, 7 1 जा 7, 5 बचेंगे, ओके। ये हो गया हमारा पार्ट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 10/9, और 9 1 जा 9, और 1 रिमाइंडर अपॉन 9, ठीक है, 1 होल 1/9। नेक्स्ट देखिए 8/3, और 8/3 को हम राइट कर सकते हैं 3 2 जा 6, और 2 रिमाइंडर और 3 है डिवाइजर, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखिए 5 6 जा, और ये 2 से ये रिड्यूस भी हो रहा है, यहाँ ये रिड्यूस भी हो रहा है, ये एक अलग चीज़ है, आपको दोनों टाइप से मैं बताता हूँ। 5 6 जा 30, 30/2, 30/2 होगा 15 आंसर आ गया। ये एक होल नंबर आया है, ठीक है। या फिर और आप इसको क्या कर सकते थे, 5/2 मल्टीप्लाई 6 को, इसको इससे रिड्यूस कर सकते थे 1 जा, ठीक है। तो इसके नीचे तो ऑलरेडी 1 है, और इसके नीचे भी 1 आ गया, तो 1 1 जा 1, तो नीचे का तो सिस्टम खत्म, 5 3 जा 15, ठीक है। जो मेथड आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, ओके। अब देखिए 11 4 जा 44/7, और इसका अगर हम क्या है 44 में अगर 7 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 6 जा 42, और 2 बचा रहेगा, ठीक है। अब ये फिर से रिड्यूस हो रहा है, 5 4 जा, ठीक है, और 4 4 जा 16 आंसर आ जाएगा हमारा डायरेक्ट, ठीक है। हम डायरेक्ट जितना हम सीधा सिंपल करना सीखेंगे उतना हमारे लिए क्या है आगे आगे अच्छा रहेगा, ओके, ये चीज़ है। अब ये देखिए 13/3, तो ये कट तो सकते नहीं, तो ऊपर 13 नीचे 3, ठीक है।
और इसको अगर मिक्स में चेंज करोगे 3 4 जा 12 और 1 बचेगा तो 4 होल 1/3 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे इस पे। तो ये इससे रिड्यूस हो रहा है, आप कर सकते हो। तो 5 3 जा 15 और 3 3 जा 9, नीचे 1 बचा तो कुछ नहीं, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सेड 1/2 ऑफ द सर्किल इन बॉक्स ए, 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स ए, 3/5 ऑफ स्क्वायर्स इन बॉक्स सी। तो हम बॉक्सेस को देखते हैं, हमारे बॉक्स कहाँ है। नेक्स्ट पेज पे हमें बॉक्स मिलेंगे। तो हमारा ए पार्ट कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है हाफ ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स, हाफ ऑफ सर्किल्स इन बॉक्स। तो यहाँ जो है फर्स्ट हमारा कह रहा है हाफ ऑफ सर्किल्स, हाफ ऑफ सर्किल्स। तो सर्किल्स हमारे कितने हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब, और सर्किल्स कितने हैं 1 2 3 6 9 12। ठीक है, तो ये हमारा 6 जा भाई, ये इससे रिड्यूस हो गया 6 6 1 जा 6, 6 आंसर आया। तो इसका मतलब हमें 6 जो है कोई भी 6 ले लो, क्या सर्किल्स उनको कलर करना है तो हम 6 को कलर कर देंगे ऐसे। ठीक है, आप और अच्छे से कलर कर देना। ठीक है, मैं एक बार इनको क्या है टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए क्या है ऐसे पेन से गोले लगा देता हूँ ताकि आप समझ सको कि टोटल में से हाफ, देखो हाफ ऑफ सर्किल्स, टोटल के हाफ ही तो किए हमने, आधे तो किए हैं टोटल के आधे, और आधे कितने होते हैं अपने आप हमने मल्टीप्लाई ने हमें बता दिया कि आधे 6 होते हैं, 6 को कलर कर दो। अभी बी पार्ट क्या बोल रहा है हमें, सेकंड पार्ट 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स इन बॉक्स, 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो 2/3 ऑफ मल्टीप्लाई ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल देखो 9 है, 9। ठीक है, इसके साथ रिड्यूस किया 3 जा और 3 2 जा 6, अगेन 6 कलर कर दो, कोई भी 6, ये 3 और ये 3 कर दो, चाहिए 3 ये 3 कर दो, चाहिए 3 3, ये कोई 6 कलर करने हैं। तो हमने सर्किल नीचे वाले किए हैं तो हम ट्रायंगल भी नीचे वाले ही कलर कर देते हैं। कलर तो क्या है, रेड के अंदर थोड़ा सा नीला पेन चला रहा हूँ मैं, बाकी आप कलर अच्छे से और अच्छे से कर लेना इनको। ठीक है, स्केच कलर से। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट हमारा 3/5 ऑफ स्क्वायर्स, 3/5 ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, 3/5 ऑफ का मल्टीप्लाई, और स्क्वायर्स कितने हैं टोटल 5 10 15, ये 3 जा रहेगा तो 3 3 जा 9, क्योंकि नीचे ये रिड्यूस हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है हमारा। तो 9 को कलर कर दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो अब देखिए ये जितने भी सर्किल हैं, हाफ ऑफ टोटल सर्किल्स आर कलर्ड, 2/3 ऑफ ट्रायंगल्स आर कलर्ड, 3/5 ऑफ टोटल स्क्वायर्स आर कलर्ड। ये सिचुएशन बन गई। ओके, तो ये होने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलेंगे। तो देखिए 5 है, फाइंड हाफ ऑफ दिस एंड दिस, हाफ ऑफ 24, हाफ ऑफ 46। मतलब एक ही ए पार्ट के दो पार्ट हो जाएंगे, इसमें पार्ट ए के अंदर 2 हो जाएंगे। तो हम 2 करेंगे तो ऐसे करेंगे, हाफ ऑफ पहले 24 लिखेंगे और इधर लिखेंगे हाफ ऑफ 46। ठीक है, ये देखिए हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये इससे 24 ऊपर वाला मल्टीप्लाई होकर 24/2 12 आएगा, 12। ठीक है, 12 आंसर आ जाएगा। और ये क्या होगा मल्टीप्लाई 46, तो इससे कटेगा 23 टाइम्स, और 23 बन जा, देखो ऐसे रिड्यूस करके दिखा दो ना, तो 23 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये 2 आंसर है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा इसको, क्योंकि थोड़ा स्पेस भी हमारे पास कम था और थोड़ा ये क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही इसको। ठीक है, फाइंड ए हाफ ऑफ 24 का आंसर ये है, हाफ ऑफ 46 का आंसर ये है। हाफ का मतलब आधा, आधे किसके 24 के तो 12 ही होते हैं, आधे किसके 46 के तो 23 होते हैं, बस बात खत्म। अब ऐसे ही हम इनको नेक्स्ट जो आगे हमारे हैं वो कर लेंगे हम। 2/3 ऑफ 18, 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 27। तो देखिए 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27। ठीक है, ये देखिए इससे 3 6 जा और 6 2 जा 12 आंसर आएगा, 3 9 जा और 9 2 जा 18 आंसर आएगा। ये दोनों दोनों आंसर आ गए हमारे पास। ठीक है, तो हम इजीली इनको निकाल पा रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। 3/4 ऑफ
3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 36, तो 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 36, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इसके आगे एक बार ये जुड़ेगा, एक बार वो आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 जा और 4 3 जा 12, 4 9 जा, 9 नहीं रिड्यूस होता है तो इनकी मल्टीप्लाई करके नीचे वो लिख सकते हो आप, 9 3 जा 27, ठीक है। तो ये हमारे आंसर आ गए। अब जो सी पार्ट है उसके 2 आंसर आगे आए हैं हमारे पास, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, साथ साथ हम डी पार्ट करेंगे। 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ 35, तो 4/5 ऑफ 20, 4/5 ऑफ 35, ये देखिए 5 4 जा और 4 4 जा 16, 5 7 जा 7 4 जा 28, ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए हैं, ठीक है। ये आंसर आ गए तो हमने इनको बॉक्सेज में बंद कर दिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 16 5 के और पार्ट बचे हैं तो हम आगे देखते हैं। नहीं, हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ओके ये है। अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स में एक्सप्रेस करना है हमें इसको, ओके। सो ये स्टूडेंट ये हो जाएगा 27 5 जा 135 डिवाइड बाई 4। अब यदि हम 4 का डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा फिर 12 आएगा और 15 में से 1 2 3 बचा रहेगा, 15 हाँ 3, तो 33 होल 3/4 आ जाएगा, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 7 मल्टीप्लाई 2 होल 1/4, तो 7 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 एंड 1 9, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 63/4, और 4 का अगर हम डिवाइड करें 63 में तो 4 1 जा 4 और 23 रहेगा, तो 4 5 जा 20, 15 होल 3/4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट पे करते हैं 4 3 जा 12 एंड 1 13, 13/4 मल्टीप्लाई 6, ये देखिए रिड्यूस हो रहे हैं। 2 2 जा 2 3 जा, मतलब ये दोनों किसी भी एक नंबर की टेबल में आने चाहिए। ये 4 और 6 दोनों आ रहे थे 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में 2 नंबर पे आता है और 2 की टेबल में 3 नंबर पे आता है, तो बस ये हमने कर दिया। ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 39/2, और 39 मतलब 38 होता है 19, 19 होल 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा, 19 होल 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डी पार्ट पर। 4 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18 एंड 1 19/3, तो ये हमारा क्या होगा, 19 4 जा 76/3, और जब 76 में हम 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 25 3 जा 75, तो 25 होल 1/3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 होल 1/3। अब ये सोल्व करेंगे हम 5 3 15, 5 3 15, 15 एंड 2 17, 17/5 मल्टीप्लाई 8, ओके। इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 8 जा 136/5, और 136 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 27 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 27 5 जा 135 होते हैं, 1 बचा रहेगा और 5 नीचे आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। जो हमारा 5th क्वेश्चन था वैसा ही सेम टू सेम है। देखिए, फाइंड ए हाफ ऑफ दिस एंड दिस, 5/8 ऑफ दिस एंड दिस, ऐसे अलग अलग करने हैं। तो हम पहले ए पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट है हाफ ऑफ 2 होल 3/4, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ 4 होल 2/9, मतलब सेकंड लगा दूँ इसके, फर्स्ट लगा दूँ ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, हाफ 4 2 जा 8 8 एंड 3 11/4, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 11/8, ठीक है। और 11/8 अब मिक्स में आंसर दे सकते हैं या फिर हम मिक्स में दे देंगे, चलो 8 1 जा 8 और 3 बचा रहेगा, तो ये आंसर लिख सकते हो, या फिर ये। तो इसको थोड़ा अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो ये है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 9 9 4 जा 36 एंड 2 36 एंड 38, ओके। ये इससे रिड्यूस हो रहा है 19 टाइम्स, ठीक है। तो 19 टाइम्स रिड्यूस हो रहा है, तो हम रिड्यूस कर देते हैं इसको। तो ऊपर बचा 19 और नीचे बचा 9, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो 9 2 जा 18, 1 बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये दो फर्स्ट ए के फर्स्ट और सेकंड हो गई। अब बी के फर्स्ट और सेकंड पे चलते हैं हम। फर्स्ट बी का है 5/8 ऑफ 3 होल 5 ये 35 नहीं है स्टूडेंट, 3 होल 5/6 है, देखना थोड़ा, ठीक है। और इसका सेकंड क्या है 5/8 ऑफ दिस 5/8 ऑफ मल्टीप्लाई 9 होल 2/3। देन देखिए 5/8 मल्टीप्लाई 8 6 3 जा 18 एंड 5 23, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कोई रिड्यूस हो रहा है तो पहले ये देखेंगे हम, 8 से ये भी नहीं हो रहा ना, ये दोनों हो रहे हैं, तो ऊपर हमारा आ जाएगा 23 5 जा, तो 5 जा 115 आ जाएगा, ठीक है भाई। 5 3 जा 15, 1 कैरी हो जाएगी, और 5 2 10 11 115, 8 6 जा 48। अब 48 की टेबल में ये 1 या 2 नंबर पे आता होगा शायद, 2 48 2 जा 96, तो 2 होल और बचे कितने रहेंगे पीछे, तो 96, तो 4 एंड 15 19/48, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा हमारा। थोड़ा हाईलाइट हम इसको कर देंगे राउंड या स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए 5/8 मल्टीप्लाई 9 3 27 एंड 223 9 3 27 एंड 229/3। अब रिड्यूस तो कोई नहीं हो रहा है, तो रिड्यूस नहीं होंगे। अब ये देखिए 25 9 जा 145, आई थिंक 145 होता है, और ये 24 है। अब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 14 4 जा 96 एंड 14 5 जा 120, और 14 5 जा 100 और 14 6 जा 144, तो 6 होल 1/24 आंसर आ जाएगा, 6 होल 1/24, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ओके, बी पार्ट तक हो गई, आगे नहीं है तो पूरा हो गया, ठीक है। ये ऐसे करना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। 7 कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, बस लास्ट क्वेश्चन है, हम इसको निपटा देंगे जल्दी। ओके, देखिए विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक देयर मदर, पिकनिक फुल स्टॉप है, देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर। मतलब विद्या और प्रताप जो हैं वो कहाँ गए, एक पिकनिक पर गए, और उनकी मदर ने उन्हें एक पानी की बोतल दी जो कि 5 लीटर वाटर की है, मतलब 5 लीटर पानी उसमें भरा हुआ है, ठीक है। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ वाटर, विद्या ने 2/5 जो वाटर है 2/5 लीटर बोल सकते हैं हम, वो कंज्यूम कर लिया, यूज़ कर लिया, पी लिया, या हाथ मुंह वॉश कर लिए, ठीक है। प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और बचा हुआ प्रताप ने जो है कंज्यूम कर लिया। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पिया होगा। देखिए हम सॉल्यूशन करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल 5 लीटर, ठीक है। विद्या कंज्यूम्ड, तो विद्या ने कंज्यूम किया है 2/5 ऑफ 5 लीटर, ठीक है। तो अब 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 5 का 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 आ जाएंगे, तो 2 लीटर। सो विद्या यूज्ड या कंज्यूम्ड 2 लीटर ऑफ वाटर। ओके, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी शोर शराबे के कारण, ठीक है। तो हम जल्दी से सेकंड पार्ट को निपटा लें, हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ओके, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना, देखो 5 लीटर में से 2 लीटर इसने पी लिया तो 3 होगा, सीधी सी बात है। अब लेकिन 3 लीटर प्रताप ने ही पिया होगा, क्योंकि 5 लीटर टोटल था, 5 लीटर हमारे पास टोटल था, 2 लीटर विद्या ने पिया, तो 3 लीटर ही प्रताप पिएगा ना। बट हम क्या करेंगे, अभी सेकंड मेथड से निकालेंगे, हम इजी तरीके से निकालेंगे। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो देखिए वी हैव प्रताप कंज्यूम, प्रताप ड्रैंक टोटल वाटर माइनस विद्याज कंजप्शन। तो टोटल वाटर हमारे पास 5 लीटर है, विद्या ने तो रिमेनिंग वाटर है 3 लीटर। ओके, ठीक है। सो हम करेंगे फ्रैक्शन ऑफ प्रताप्स कंजप्शन, ठीक है। तो 3 लीटर और टोटल कितना है 5, तो 3 में से 5, 3 लीटर यूज 5 में से, तो 3/5 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा 3/5 लीटर। ओके, 3/5 लीटर। और फर्स्ट हमारा क्या होगा 2 लीटर। ओके, विद्या ने 2 लीटर यूज किया है और प्रताप ने 3/5 लीटर, मतलब हम लीटर में बात करें तो ये और फ्रैक्शन में करें तो ये, ठीक है। ये हो गया। तो आज की हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। आज की हमारी क्लास में हमने ये की है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.3 एंड बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। ओके, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।